अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा मुताला पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 8 है। जिस तरह के लास्ट लेक्चर्स में हमने अपने हुकूमती ढांचे को देखा, उसमें हमने जो आपका वफाकी निज़ाम है उसके जो 3 बड़े डिपार्टमेंट्स थे उनको डिस्कस किया। उसमें मुकन्नना था जिसे मजलिस शूरा या पार्लियामेंट भी कहते हैं। उसके बाद आपका इंतज़ामिया थी जिसमें वज़ीर आज़म, सदर और सारे निज़ाम वगैरह संभालते हैं। और उसके बाद आपकी अदलिया थी। आज हम सूबाई हुकूमत की तंजीम पढ़ेंगे कि जो सूबाई लेवल पे जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है वो किस तरह से होती है और उनकी क्या पॉलिसीज़ होती हैं, उनके क्या कवानीन होते हैं, उनके कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अहम ओहदेदारान कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो बच्चों, जो वफाकी सिस्टम है आपका सूबाई सिस्टम उससे कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जो इदारे वहाँ पर हैं वही इदारे तकरीबन यहाँ पर हैं, थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ। ठीक है, जिस तरह के वहाँ पे ओहदेदारान हैं थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ, उसी तरह के ओहदेदारान आपके सूबाई लेवल पे भी हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका एक हल्का सा जायज़ा लें तो हम देखेंगे कि जो वफाकी पार्लिमानी सिस्टम था उसमें 2 इदारे थे। एक उसमें था आपका कौमी असम्बली और एक सेनेट था। जबकि सूबाई लेवल पे हमारे पास सिर्फ एक ही इदारा होता है और वो है सूबाई असम्बली। ठीक है, जिसमें MPA वगैरह सारे बैठते हैं। ठीक है, और इसके इंतखाबात भी जिस तरह से आपके दूसरे इंतखाबात होते हैं उसी तरह से इसके इंतखाबात भी होते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अक्सर हम एक चीज़ लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि ये छोटी सीट पे खड़ा है और ये बड़ी सीट पे खड़ा है। तो जो छोटी सीट वाला है वो सूबाई होता है, जो बड़ी सीट वाला है वो वफाकी होता है। ठीक है, वो नेशनल का होता है। ठीक है, तो आपकी फेडरल गवर्नमेंट में और प्रोविंशियल में कोई इतना ख़ास डिफरेंस वहाँ पर नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा जी, अब इनके इदारों की बात करते हैं और इनकी चीज़ों की बात करते हैं। अगर आप इसमें अदलिया की बात करें तो वहाँ पर आपके पास सुप्रीम कोर्ट था और यहाँ पे आपके पास हाई कोर्ट आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो बीच के इदारे हैं या बीच में सिस्टम है वो तकरीबन वही है, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ। जो फ़र्क है वो हम डिस्कस भी करेंगे। तो देखते हैं सूबाई हुकूमत की तंजीम। तो सबसे पहले है सूबाई गवर्नर। ठीक है, और उसके बाद है वज़ीर आला। तो जी बच्चों, जिस तरह हमने देखा लास्ट टाइम कि जब वफाकी गवर्नमेंट होती है वहाँ पर जो सबसे बड़ा अहदेदार होता है, जो इलामती जिसे हम बोलते हैं, इलामती सरबरा, वो आपका सदर होता है। और उसके बाद आपके पास आता है वज़ीर आज़म। ठीक है, यहाँ पर जो आपका इलामती सरबरा है वो कौन सा है? गवर्नर। सूबों के गवर्नर होते हैं और मुल्क का सदर होता है। ठीक है, आपने हमेशा बात याद रखनी है, सूबों के गवर्नर होते हैं और मुल्क का सदर होता है। ठीक है, और जो वज़ीर आज़म है वो पूरे कंट्री का होता है, पाकिस्तान की हद तक कह रहा हूँ। ठीक है, और जो वज़ीर आला है वो किसी सूबे का होगा, जिससे हम कहते हैं वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला सरहद, यानी वो एक सूबे की हद तक महदूद होता है। ठीक है, और ये जो आपका सूबाई गवर्नर है इसको कौन इंतखाब करता है? इसके डायरेक्ट जो अपॉइंटमेंट है वो करता है सदर। ठीक है, ये सदर के साथ रिलेट कर रहा है। जो आपका गवर्नर है ये किसके साथ रिलेट कर रहा है? सदर के साथ। ठीक है, जबकि वज़ीर आला जो है वो कौमी असम्बली के जो लोग होते हैं, जो मेंबरान होते हैं, वो इसको चूज़ करते हैं। ठीक है, वज़ीर आला को जो जिन्होंने मतलब छोटी सीट के इलेक्शन लड़े होते हैं उनमें से जो पूरी पार्टी या जो विनिंग पार्टी होती है जिसकी सीटें सबसे ज़्यादा होती हैं वो इंतखाब करते हैं वज़ीर आला का। ठीक है, उसके बाद है काबीना। जिस तरह से बेटा वफाकी काबीना थी इसी तरह से सूबाई काबीना भी होती है, जिसमें तमाम वज़रा वगैरह को देखा जाता है। ठीक है, यहाँ तमाम वज़ीर वगैरह यहाँ पे कह लें आप सिलेक्ट हो रहे होते हैं, जिसमें डिफरेंट महकमे हैं। काबीना में क्या होता है कि डिफरेंट महकमे हैं वो इसके अंडर होते हैं। जिस तरह वज़ीर तालीम है, वज़ीर ज़राअत है, सनत है, ठीक है, बिजली पानी है, इस तरह से डिफरेंट वजारतें इसके अंडर होती हैं। अच्छा, यहाँ पे बच्चा आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो आपका 1973 का एक्ट था उसके मुताबिक क्या था कि जो वजारतें थीं उनको कुछ हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। ठीक है,
या आप कह लें कि जो जिम्मेदारियां थी उनको कुछ हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ के सिर्फ किसकी हैं, वफाक की हैं, जिस तरह खारजा पॉलिसी किस तरह से बनानी है और दाखिला पॉलिसी किस तरह से बनानी है, दिफा किस तरह से करना है, ठीक है। ये सारे सिस्टम जो हैं वफाक के हैं, सूबाई हुकूमत इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी। ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है, वो जो करना चाहें करें। इसके मुकाबले में कुछ काम ऐसे हैं जो सूबाई हुकूमत को दे दिए गए और वफाकी हुकूमत इसमें अमल दखल नहीं करेगी। इस तरह तलीम है, सेहत है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर आप अपनी बुक के साइड एंड पे देखें तो वहाँ लिखा है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, पाकिस्तान का नाम नहीं है बीच में, ठीक है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड यानी पंजाब का अपना निज़ाम है, हुकूमत इसमें अमल दखल नहीं करेगी। वो जिस तरह की तलीम रखना चाहते हैं, जिस तरह का सिस्टम रखना चाहते हैं वो करें। सिंध वाले अपना करें, KPK वाला अपना करें, बलूचिस्तान वाले अपना करें, ठीक है। तो कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो प्योरली विफाक के पास हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं। कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो प्योरली किसके पास हैं, आपके सूबाई हुकूमत के पास है, ठीक है। और कुछ तीसरी लिस्ट जो है, ठीक है, उसमें क्या है कि वो कुछ ऐसे इख्तियारात हैं जो दोनों बाहमी मुशावरत से या मफाहमत से आपस में चलाते हैं, ठीक है। कभी सूबाई भी उसको कंट्रोल कर लेते हैं, कभी वफाक उस पर काम कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं मिल के उसको चलाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, काबीना में क्या आ गई, तमाम जो वज़ीर आला है वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर डिफरेंट किस्म के वज़ीर सेलेक्ट करता है, ठीक है। वज़रा सेलेक्ट करता है कि किसको, आपको पता होगा कि जो वज़ीर आला है वो डिफरेंट करता है कि तलीम का वज़ीर कौन होना चाहिए, सेहत का वज़ीर कौन होना चाहिए, बिजली पानी का वज़ीर कौन होना चाहिए। तो ये काम कौन सेलेक्ट कर रहा है, आपका वज़ीर आला। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, जिस तरह आपने पहले भी देखा था वहाँ पे भी चीफ सेक्रेटरी, यहाँ भी चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी कहते हैं जितने भी नीचे सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ये सारे लोग कौन से हैं, ये बेटा गवर्नमेंट के लोग हैं, ठीक है। वो गवर्नमेंट नहीं जो 5 साल के बाद चेंज हो जाती है। ये कहना है पक्के सरकारी लोग हैं, जिस तरह से आप कहते नहीं ये सरकारी टीचर है, गवर्नमेंट का टीचर है, वो गवर्नमेंट चेंज हो, इमरान खान की आए या नवाज शरीफ की आए, उस टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी सैलरी आती रहती है। ये जो लोग हैं ना बेटा, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, ये कह लें कि वही गवर्नमेंट के लोग हैं, ठीक है। 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, नहीं होती, 2 साल बाद चेंज होती है, कभी किसकी हुकूमत आती है, कभी किसकी हुकूमत आती है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी पक्की फिक्स नौकरी है और उन्होंने अपना काम करना है, ठीक है। इनका क्या काम होता है कि जो सारे काम है जो आपने वजारतें चलानी है, तो वज़ीर आला को इन्होंने सारा कुछ अपना रिपोर्ट करनी होती है, ठीक है। और वज़ीर आला को सारे निज़ाम संभालने में, उसे काम करने में मदद देनी होती है। ब्यूरोक्रेट्स के किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। और सारे काम वो अपने वज़ीर आला को या वज़ीर आज़म को, ठीक है, सूबाई लेवल पे तो वज़ीर आला होगा, उसको ये रिपोर्ट करते हैं, या जो दूसरे वज़ीर होते हैं उनको ये रिपोर्ट करते हैं कि ये सिस्टम किस तरह से चल सकता है, इसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी क्या है, नीचे जितनी भी वज़ीर होंगी, वज़ीर तलीम है, वज़ीर सेहत है, ठीक है, उसके सेक्रेटरी होंगे हर, मतलब तलीम का सेक्रेटरी अलग से होगा, वो तलीम का हेड है, सेहत का सेक्रेटरी अलग से होगा, वो उसका हेड है, हर महकमे का। और चीफ सेक्रेटरी सारे महकमों को देखेगा, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी क्या करेगा, सारे जो महकमों के सेक्रेटरीज होंगे उनको वो देखेगा, उनसे इंफॉर्मेशन लेगा, उनको पूछेगा और उनको पॉलिसीज़ के बारे में गाइड करेगा। सेक्रेटरी क्या है बेटा, ये 20वें ग्रेड का ऑफिसर होता है, ये भी गवर्नमेंट का पक्का ऑफिसर है। और ये क्या है कि किसी एक महकमे में काम करेगा, ठीक है, किसी एक महकमे में काम करेगा, सारे महकमों में काम नहीं करता, किसी एक महकमे में काम करता है और बस उसी को देखता है। उसके बाद है बेटा एडिशनल सेक्रेटरी। एडिशनल सेक्रेटरी बेटा क्या काम करता है आपके पास कि इसके पास कह लेंगे उसका एक अपना खास एरिया होता है। जो सेक्रेटरी है उसके पास तो तालीम का सारा है, एडिशनल सेक्रेटरी के पास अपना एरिया है, वो हो सकता है एक इलाके का एक हो, दूसरे इलाके का दूसरा हो, तीसरे इलाके का तीसरा हो। पंजाब में काफ़ी सारे इलाके हैं, ठीक है, उसके पास अपना एक विंग होता है, एक अपना एरिया डिसाइड होता है, उस एरिया का सारा रिस्पॉन्सिबल वो बंदा होता है, ठीक है। और ये आपके पास 19वें ग्रेड का ऑफिसर होता है। इसने सारी रिपोर्ट अपनी किसको देनी होती है,
सेक्रेटरी को। इसके नीचे होता है डिप्टी सेक्रेटरी, ये 18वें या 19वें ग्रेड का ऑफिसर होता है और इसके जो सेक्शन है, इसका एरिया है, ठीक है, उसमें जो आपके पास कह लें जो दफ्तर वगैरह है, ठीक है, ये उसका इंचार्ज होता है। इसके नीचे होता है सेक्शन ऑफिसर, वो अपनी ब्रांच का इंचार्ज होता है, ठीक है। ये आपके पास कह लें 17 ग्रेड का ऑफिसर है, उसके पास जो उसका सेक्शन मौजूद है, ठीक है, वो पूरे डिपार्टमेंट में से या पूरी ब्रांच में से जो चंद एक सेक्शन उसके पास मौजूद हैं, उसने अपने सेक्शन का या अपने हिस्से का उसने जवाब देना है, ठीक है। तो बेटा लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि ये एक पूरी हायरार्की बनी हुई है कि सेक्शन ऑफिसर आंसर देता है डिप्टी सेक्रेटरी को, डिप्टी सेक्रेटरी आंसर देता है एडिशनल सेक्रेटरी को, एडिशनल सेक्रेटरी आंसर देता है सेक्रेटरी को, और सेक्रेटरी आंसर देता है चीफ सेक्रेटरी को, ठीक है। और इस तरह से सारे, और ये जितने भी सेक्रेटरी हैं या सेक्रेटरीट हैं, अपने साथ जो मुंसलिका इनके सियासी अहदेदारान होते हैं, जिसमें वजीर है, वजीर आला है, और वजीर ममलकत है, वफाकी वजीर है, ठीक है, उनको ये आंसरेबल होते हैं। उनके साथ मिलके उनको मशावरत के साथ ये पॉलिसीज तय करते हैं और उन पॉलिसीज को लागू भी करना इन्हीं का काम होता है, ठीक है। उसके बाद है सूबाई मुकन्नना, ठीक है, या सूबाई असम्बली भी जिसे कहते हैं। मुकन्नना का मतलब है कानून साज इदारा, और हम उसको असम्बली भी कहते हैं, ठीक है। सूबाई मुकन्नना बेटा आपके पास मैंने पहले बताया था कि एक इदारा, वफाकी में हमारे पास 2 इदारे थे, इसमें कौमी असम्बली एक इदारा था और सेनेट एक इदारा था। यहाँ पे सूबाई असम्बली में आपके पास एक इदारा, ठीक है, और इसका सरबराह कौन होगा? वजीर आला, ठीक है। और इसमें जो तादाद है, चूँकि सारी असम्बलियाँ अलग अलग होंगी, पंजाब की असम्बली अलग होगी और सिंध की असम्बली अलग होगी, बलूचिस्तान की अलग होगी, तो सबकी तादाद भी क्या है? डिफरेंट है। तो देखते हैं सबकी तादाद के बारे में। जो पंजाब की असम्बली के अरकान हैं वो 371 हैं, इसमें से 297 जो हैं ये तो आज़ाद उम्मीदवार है ना, जो मतलब खड़े हो सकते हैं, ठीक है, या आम जो अरकान हैं जिनको अवाम इंतखाब करके लेके आती है, ठीक है, जो आपके इलेक्शन में खड़े होते हैं वो लोग। उसमें से 66 खवातीन हैं और 8 क्या हैं? अक़लियतें हैं। अच्छा, जो हम सेलेक्ट करते हैं वो इन 297 वालों को सिलेक्ट करते हैं, जो मतलब कह लें किसी पार्टी के साथ या किसी भी तरह से इलेक्शन पे खड़े होते हैं और लोग इनको वोट देते हैं, हम इनको चूज़ करते हैं। फिर जो खवातीन और अक़लियतों की जो होती है ना, ये लोग आगे से फिर अपने हिसाब से एक ख़ास फार्मूले के तहत जिस पार्टी के जितने अरकान जितनी सीटें हों उस हिसाब से भी वो खवातीन को आगे लेकर आते हैं, ठीक है। उसमें 66 सीटें जो होती हैं खवातीन की होती हैं, फिर वो उनको अपॉइंट करते हैं। खवातीन डायरेक्टली कह लें इलेक्शन में उस तरह से हिस्सा नहीं लेती, फिर उसमें से उन्होंने 8 जो होती है ना वो अक़लियतों को देनी होती है। इसी तरह से सिंध में अगर देखें तो 168 हैं, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो 124 हैं, जिसमें से 99 आज़ाद हैं, आम अरकान हैं, जबकि 22 फीमेल्स हैं और 3 आपके पास अक़लियतें हैं, ठीक है, मिनॉरिटीज़ हैं। इसी तरह बलूचिस्तान की देखें तो 65 है, ठीक है बेटा। जी बेटा, आज हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा है। आज हमने सूबाई हुकूमत की तंजीम पढ़ी है, जिसमें हमने देखा था कि सारे के सारे मामला तकरीबन वैसे हैं, स्वाय चंद एक डिफरेंसेस के साथ, ठीक है। अगर हम वहाँ देखें तो वहाँ सदर है और यहाँ पर क्या है? गवर्नर है। वहाँ पे देखें तो वज़ीर आज़म है, यहाँ पे देखें तो वज़ीर आला है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो एक चीफ सेक्रेटरी का एक अदारा उन्होंने ऐड किया जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। बाकी उसमें सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और उसके बाद कह लें कि डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर, ये तकरीबन सारे उसी तरह के इदारे मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। और मुकन्नना देखी तो हमने उसमें देखा कि जो मजलिस शुरा है या जो पार्लियामेंट है उसमें वफाक में हमारे पास 2 इदारे थे, जबकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही इदारा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।